हुकूमत का नहले पे दहला, वफाकी हुकूमत का सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने का फैसला। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में होंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने काबीना में तजावीज़ पेश कर दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की भी आईनी और सियासी पहलुओं पर ब्रीफिंग। हुकूमत का आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। हुकूमत आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय के लिए रुजू करेगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में तरमीम के बगैर इलेक्शन करवा सकेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, तय कर लिया, इस मरतबा सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। शो ऑफ हैंड के जरिए शफाफ सेनेट इलेक्शन चाहते हैं। आइन के आर्टिकल 226 के तहत बाज इलेक्शन खुफिया बैलेट से होते हैं। आर्टिकल 186 के तहत हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त कर सकती है। सेनेट उमूर को मुतासर न होने देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का काबीना को नोट। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाब के लिए खुफिया और शो ऑफ हैंड दोनों का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ऑप्शन का फैसला कानून साजों पर छोड़ दिया। मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले को भी कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाता है। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम लाई जा सकती है। इस्तीफा हमारा एटम बम है, इस्तेमाल की हिकमत अमली मिलकर बनाएंगे। कठपुतली वजीर आजम का स्पीकर और वजीर आला भी कठपुतली है। कौमी मुज़ाकरात करें तो किससे करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेल में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, नालायक और नाअहल हुक्मरानों को जनवरी तक घर भेज देंगे। एक शख्स इमरान खान की वजह से इदारों को नुकसान नहीं होना चाहिए। पीडीएम में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात में इस्तीफों पर बातचीत। शहबाज शरीफ का फौरी इस्तीफों के बजाय डायलॉग का मशवरा। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात के अंदर की कहानी सामने आ गई। जराये ने बताया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि डायलॉग से मामलात के हल की कोशिश की जाए। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों पर शहबाज शरीफ की राय पूछी तो नून लीगी सदर ने कहा कि इस्तीफे जरूर लें, मगर इस्तेमाल का अभी मुनासिब वक्त नहीं। जाती राय में इस्तीफों का इस्तेमाल आखिरी कार्ड है। नवाज शरीफ भी फिलहाल सिंध असम्बली की तहलील नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने आइंदा भी बाहमी हम आहंगी से सियासत करने का अज़्म जाहिर किया। बिलावल ने शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। लाहौर मीनारे पाकिस्तान जलसे के नताइज पर मरियम परेशान। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने अंदर की खबरों की तस्दीक कर दी। MNA जावेद लतीफ ने मकामी चैनल से गुफ्तगू में बताया, मरियम नवाज ने इजलास में कहा, अब एहतसाब होगा। हमारी जमात के कुछ लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। साद रफीक काम न करने वालों को जानते हैं। हमारी पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट कमजोर हो गई। जलसा कामयाब था तो मरियम बीबी को छड़ी उठाकर एहतसाब की जरूरत न पड़ती। मौमन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का तंज कहती हैं, पंजाब के लोगों ने आपकी गुलामी का तौक उतार दिया। बिलावल को भी समझ आ गई है कि गलती हो गई। इस्तीफे देने के लिए जुर्रत चाहिए होती है। शिबली फराज की फराख दिलाना पेशकश। कहा, जलसे में लोग चाहिए थे तो हमसे ले लेते। अब ये जलसे की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। शहबाज गिल बोले, लाहौर ने डाकुओं, चोरों, कातिलों को रिजेक्ट कर दिया है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि नाकाम शो के बाद पीडीएम को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होंगे ना असम्बली या तहलील। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, निज़ाम आपके कहने पर नहीं चल सकता। कौमी इशूज़ पर बात की जा सकती है, ज़ाती मुफादात और एनआरओ पर नहीं। हुकूमत हरगिज नहीं घबराई, कोई रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन पीडीएम के मकासद कुछ और हैं। पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक नहीं। अगर संजीदा हैं तो इस्तीफे स्पीकर को भिजवाएं। पहले नवाज शरीफ को डिपोर्ट करो, फिर दूसरे गैर कानूनी डिपोर्टीज को कबूल करेंगे। बरतानिया से बेदखल किए जाने वाले 40 अफराद को कबूल करने से पाकिस्तान का इनकार।
बरतानवी हुकूमत ने 40 अफराद को डिपोर्ट करने के लिए 3 लाख पाउंड के अखराजात करके चार्टर्ड परवाज तैयार की। पाकिस्तान का क्लियरेंस से इनकार। पाकिस्तान ने बरतानवी वजीर दाखिला को बता दिया कि नवाज शरीफ को वापस भेजना उनकी जिम्मेदारी है। बरतानवी अखबार का दावा, नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान आलमी तनाज़ा बन गई। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कैलबरी फॉन्ट और कतरी खत के बाद मरियम नवाज का एक और झूठ। मरियम नवाज की लाहौर जलसे की ट्वीट की गई तस्वीर फोटोशॉप है। मरियम नवाज ने तस्वीर में कहां कहां फोटोशॉप का इस्तेमाल किया, निशानदेही भी कर दी। लाहौर जलसे पर मरियम नवाज के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे में शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमा नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, कौमी विरसे को नुकसान पहुंचाने, कोरोना SOPs और साउंड सिस्टम एक्ट के खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी ने भी नून लीग को 1 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस भिजवा दिया। अदम अदायगी पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। विफाकी काबीना की पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर तवील बहस। जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। शफकत महमूद, शेरी मजारी और असद उमर शामिल होंगे। बाज वुज़रा का इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद दर्द अमल। फैसल वाडा और अली जैदी का सख्त एक्शन का मुतालबा। कहा बहरान आया तो मुतालिका वजारतें कहाँ थीं? तेल सस्ता हुआ तो एक्सपोर्ट पर रुका क्यों रहा? मुलव्विस कंपनियों के लाइसेंस मंसूख क्यों नहीं किए गए? जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जिस कानून के जरिए कंपनियों ने नाजायज पैसा बनाया उसे बदला जाए। काबीना इजलास में नदीम बाबर वजाहतें पेश करते रहे। वजीर आजम इमरान खान का बहरान में मुलव्विस कंपनियों की मुकम्मल तहकीकात, क्रैकडाउन और लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया। जिनसी ज्यादती के मुकदमात के लिए अलग अदालतें बनेंगी। ऐसे मुकदमात 4 महीने में निपटाए जाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने इंसदाद असमत दरी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इंसदाद जिनसी ज्यादती क्राइसिस सेल भी कायम किया जाएगा। सेल 6 घंटे के अंदर मेडिकल लीगल मुआयने का मजाज होगा। जिनसी ज्यादती के मुजरिमों का रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा। ज्यादती मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करना काबिल सजा जुर्म होगा। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी की नैब के हाथों गिरफ्तारी की वजूहात सामने आ गईं। गुल असगर मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन की हैसियत से काम करते हैं। डेरा इस्माइल खान में 7,000 केनाल जायदाद इनके नाम पर है। 2 मरतबा तलबी के बावजूद पेश न हुए। 1 माह की मोहलत के लिए गैर दस्तखत शुदा दरख्वास्त भेजी। PIA से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। कौमी एयरलाइन और ARY में तारीखी मुआहिदा। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को PIA का टिकट खरीदने पर डोमेस्टिक में 3 और इंटरनेशनल में 5% लॉयल्टी मिलेगी। अंदरून मुल्क रजिस्ट्रेशन पर 1500 रुपए का मिली गोल्ड, जबकि बैरून मुल्क से रजिस्ट्रेशन पर $30 का मिली गोल्ड दिया जाएगा। चेयरमैन हाजी इकबाल कहते हैं कि यकीन है कि मुआहिदे से PIA फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनेगी। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6.5 रुपए इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। कराची में नादिर सिक्के स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पार्सल से 18 नादिर सिक्के बरामद। 5 सिक्के कोशान दौर, दूसरे और चौथी सदी ईसवी और 2 सिक्के इस्लामी अदवार के हैं। सल्तनत उस्मानिया दौर की करेंसी भी बरामद। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि करेंसी लाहौर से तुर्की के लिए बुक कराई गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 73 मरीज इंतकाल कर गए। 2,459 नए केस रिपोर्ट हुए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ भी कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर के उम्मीदवार। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ को चीफ सिलेक्टर का ओहदा दिया जा सकता है। राशिद लतीफ, शोएब अख्तर, मोहम्मद अकरम भी चीफ सिलेक्टर के उम्मीदवार हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,204 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,534 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 53 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया।
अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।